दमोह जिले में जिन स्कूली बच्चों ने अपने जिले का नाम रोशन किया है परीक्षा में, दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने उन बच्चों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। वहीं जो बच्चे कामयाबी हासिल करने से चूक गए उनको एक नसीहत दी है, उस सलाह दी है। आखिर क्या कहा है दमोह कलेक्टर ने अपने जिले के छात्र छात्राओं को, आइए सुनते हैं इस खास रिपोर्ट में। दमोह के बच्चे हर बार जिले का प्रदेश में, देश में नाम रोशन करते हैं और बहुत खुशी की बात है कि इस बार के भी 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में दमोह की बेटियों और बेटों ने जो है प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करके पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। मैं सबसे पहले उनको बधाई देता हूं क्योंकि ये उनका खुद का प्रबल पुरुषार्थ है, प्रयत्न है, जिसकी बल पर वो, उनकी काबिलियत है जिसकी बल पर वो वहाँ पहुँचे हैं। उनके माता पिता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने उनके साथ मिलकर के ये तपस्या की है और कदम से कदम मिला के चले हैं बच्चों के साथ और आज उस मुकाम पर उनको पहुँचवाया, उन्हें अपना आशीर्वाद उन्होंने दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, इन बच्चों के टीचर्स, चाहे वो सरकारी स्कूल के टीचर्स हों, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हों, प्राचार्य हों, जो उनको पढ़ाने से जुड़े पूरे हमारे उनके गुरुजन हैं, उन सबको मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा श्रेय उनके पढ़ाने के तरीके को जाता है जिसके बलबूते पर बच्चे ये सफलता अर्जित कर पाए हैं। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं इन बच्चों के लिए हैं और इनके भविष्य के लिए कि जो भी आगे वो बनना चाहते हैं, अपने करियर में आगे वो करना चाहते हैं, उस उड़ान में भी जो सहयोग हम कर सकते हैं यथासंभव करेंगे। सर, कुछ बच्चों के कम अंक आए हैं, वो आहत हो जाते हैं। ये परीक्षाओं के समय एक ये दुखद स्थिति निर्मित होती है कि क्या होता है कि एक तरफ अच्छे अंक लाने वालों का बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होता है और दूसरी तरफ जो है कम अंक लाने वाले बच्चों के घरों में, परिवारों में थोड़ी सी मायूसी रहती है। और कुछ हद तक ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि बेटा हो तो बहुत खुशी होती है और बेटी हो तो जो है घर में मायूसी होती है। ये बिल्कुल वैसे ही फिनोमिनन है। तो ये इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है क्योंकि इसके 2-3 कारण हैं जो मैं सभी को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये है कि अब जब से लगभग समझ लीजिए आप 2020 से हम समझ लें इसको, 2020 के बाद से 12th के बाद आपको यदि किसी भी परीक्षा के लिए किसी भी कोर्स को करना है तो अब उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ गई है। अब 12th के परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन नहीं होता है, अब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतरना पड़ता है। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम हालांकि ऐसी हैं जहां पर परसेंटेज की एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो रिक्वायरमेंट भी 75% मार्क्स से ज़्यादा की नहीं है। जैसे हम जेईई को ले लें तो जेईई में 75% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। तो यदि हमारे बच्चे एक रिस्पेक्टेबल टोटल के साथ उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है। तो इसीलिए मैं अभिभावकों से अनुरोध करना चाहूँगा, बच्चों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अब बदलते समय में हमको अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। परसेंटेज का वो महत्व अब नहीं रहा जो किसी ज़माने में रहा करता था। प्रॉब्लम ये है कि जो पेरेंट्स जिस ज़माने में पढ़े हैं उस ज़माने में परसेंटेज का बहुत महत्व हुआ करता था क्योंकि डायरेक्टली उसी आधार पर एडमिशन मिलते थे। अब वैसा रहा ही नहीं है। इसीलिए बच्चों के पीछे परसेंटेज को लेकर के पढ़ना बिल्कुल उचित नहीं है। केवल हमें इन 2 बातों पे ध्यान देना चाहिए कि एक रिस्पेक्टेबल टोटल से वो पास हो जाएं और दूसरी चीज़ जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बहुत अच्छे से कर सकें। तो इसीलिए मेरा अनुरोध है कि बिल्कुल भी कंपैरिजन न करें इन बातों को लेकर के। अब दूसरा विषय आता है उन बच्चों के लिए जो बच्चे फेल हो गए हैं, अनुत्तीर्ण हो गए हैं। हमारे जिले में लगभग 11,000 बच्चे ऐसे हैं जो 10वीं और 12वीं को मिलाकर के जो अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब तो उनको भी बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार ने और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार से ऐसी नई व्यवस्था लागू की है कि जिससे सभी का साल बर्बाद होने से बच जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि ये अभी क्या हो रहा है, चूंकि ये पहला साल है तो लोगों को लगता है कि जैसे कोई सप्लीमेंट्री एग्जाम होती है वैसी एग्जाम नहीं, ये सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं है। अब तो सरकार ने ये अनिवार्य कर दिया है कि आपकी वार्षिक परीक्षा साल में 2 बार होगी। तो जैसी आपकी फरवरी मार्च में परीक्षा हुई थी वैसे ही आपकी परीक्षा जून जुलाई में होने वाली है। तो सेम सीरियसनेस के साथ, सेम गंभीरता के साथ तो परीक्षा होने वाली है।
तो और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पहले क्या होता था कि जिन बच्चों को सप्लीमेंट्री आई है, किसी विषय में पूरक आई है, वो रुक जाना नहीं या अन्य उसके अंतर्गत पूरक परीक्षाओं में बैठते थे। लेकिन अब व्यवस्था पूरी तरह से बदल चुकी है। इसको समझने की जरूरत है कि अब सरकार ने ये किया है, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ये किया है कि कोई भी बच्चा, चाहे वो फेल हो गए हों, अनुत्तीर्ण हो गए हों, या फिर उनके किसी विषय में नंबर कम आए हों, ये हर बच्चा जो है इसको इस परीक्षा में बैठ सकता है। तो इस परीक्षा में बैठने का लाभ ये होगा कि आप, और परीक्षा बहुत जल्दी हो रही है, ऐसा भी नहीं कि अगस्त सितंबर में हो रही है, जून जुलाई में हो रही है, तो आपका पूरा साल बर्बाद होने से बचेगा। इस परीक्षा में यदि आप उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपकी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू हो जाएगी, आपको अस्थायी एडमिशन अगली क्लास में मिल ही रहा है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स और बच्चों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी तनाव लेने की जरूरत नहीं है, और जरूरत इस बात की है कि वो आज से कल की बात से उभरें, बाहर निकलें। रात गई बात गई, अब हम आगे की तैयारी शुरू करें। 17 जून से एग्जाम शुरू होगी, जल्दी उसका शेड्यूल हम जारी करेंगे जैसे हमारे पास आएगा। उसकी पढ़ाई के लिए हम पूरी एक व्यवस्था आज से लागू कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आप लोगों को सब बताएंगे कि हर बच्चे का हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इनके लिए स्पेशल क्लासेस लगवाएंगे, ताकि हमारी तरफ से पूरी मदद इन बच्चों को रहे कि ये बच्चे अधिकतम संख्या में उत्तीर्ण होकर के अगली क्लास में चले जाएं। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि परीक्षाएं अब तनाव का विषय नहीं रहा है। यदि मान लीजिए हमारे जिले में कल ऐसी 2 घटनाएं हुई, एक बच्ची सौभाग्य से बच गई, वो बिल्कुल नॉर्मल है, हमारे काउंसलर्स भी उससे बात कर रहे हैं। एक बच्ची जो पथरिया की रहने वाली थी लेकिन वो गढ़ाकोटा के स्कूल में पढ़ती थी, कल उस बच्ची ने सुसाइड किया है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इन चीज़ों को लेकर के समझने की ज़रूरत है कि अब परीक्षाएं तनाव का विषय बिल्कुल नहीं रहा है, दबाव का विषय बिल्कुल नहीं रहा है। तो अनावश्यक रूप से कंपैरिजन न करें, कंपटीशन न करें, उसका कोई अर्थ नहीं है। और दूसरी बात, यदि आपके बच्चे में आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं कि वो चुपचाप रह रहा है, परीक्षा के परिणाम आने के बाद किसी से बात नहीं कर रहा है, अपने आप को कमरे में बंद रख रहा है, पूरे समय मोबाइल में लगा हुआ है, हंस नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप तत्काल दमोह हेल्पलाइन पे बताएं, हमारे काउंसलर से संपर्क करें। और सबसे बड़ी बात, बाहर के व्यक्ति क्या मदद करेंगे, यदि घर वाला व्यक्ति सजग हो तो सबसे बढ़िया है। तो मेरा पेरेंट्स और परिवार वालों से अनुरोध है कि ऐसे समय में बच्चों का साथ न छोड़ें, लगातार उनके साथ बने रहें, ठीक है, उनको अकेला न रहने दें, उनका उत्साहवर्धन करते रहें, उनको बताते रहें कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है इस परीक्षा के नंबर कम आने से। तो यदि ये सब करेंगे तो मुझे लगता है कि इन बच्चों को हम तनाव से उबार पाएंगे।